हेलो फ्रेंड्स। आज कुछ अच्छा सुनते हैं। इस एपिसोड में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक शक्तिशाली और गर्वीले राजा के विषय में सुनेंगे, जिसका अंत में क्या हुआ इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। किसी देश में एक राजा रहता था जो बहुत ही शक्तिशाली और अपने पर गर्व करता था। उसके पास कई प्रतिभाएं थी। वो भाले चलाने, तीरंदाज और तलवार में निपुण था। उनमें उनको कोई हरा नहीं पाता था और वो कोई भी युद्ध हारा नहीं था। एक बार की बात है, जब राजा दूसरे देश से युद्ध कर विजयी होकर अपने देश लौट रहे थे, तो उन्होंने आते समय अपना तंबू एक पहाड़ के नीचे लगाया और वहीं रात गुजारी। जब राजा तंबू में रात को टहल रहे थे, तो उन्होंने पहाड़ के चोटी में एक आग देखी। उनको बहुत ही आकर्षित किया। वो अपने मंत्री को बुलाकर कहते हैं कि मंत्री जी देखिए, तो वो पहाड़ के ऊपर एक आग जल रही है। तो मंत्री जी बोलते हैं कि राजा जी, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ चोटी पे एक सन्यासी जी रहते हैं, उन्होंने ही ये आग जलाई है। लेकिन राजा बहुत ही व्याकुल थे उस सन्यासी से मिलने के लिए। तो जैसे ही सवेरा हुआ, वो अपने राजा के पोशाक के साथ उस सन्यासी से मिलने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। लेकिन राजा आधा चढ़े ही नहीं थे कि सन्यासी के चेले ने आकर कहा कि महाराज, सन्यासी कहे हैं कि आप यदि हमसे मिलना चाहते हैं तो आप उपयुक्त वस्त्र पहन के आइए। तो राजा उदास होकर फिर से अपना कक्ष जाते हैं और एक साधारण मनुष्य की वस्त्र पहनकर वो फिर से पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर से वही सन्यासी के चेले लोग आते हैं और कहते हैं कि राजा जी, आप फिर से उपयुक्त वस्त्र पहन के आइए। राजा समझ नहीं पाते हैं कि क्या वस्त्र पहने। तो उन्होंने फिर से निराश होकर एक धोती और ऊपर खाली बदन पहन के वो फिर से पहाड़ चढ़ने लगे। तब भी उनके सन्यासी के चेले आकर उन्हें कहते हैं कि राजा जी, आप उपयुक्त वस्त्र पहन के आइए। इस बार राजा अत्यंत दुखी हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं कि मैं कैसा वस्त्र पहन के जाऊं तब मैं उस सन्यासी से मिल सकूंगा। वो रोने लगते हैं और कहते हैं, मैं इतना शक्तिशाली राजा हूं, इतना प्रतिभाशाली राजा हूं, मेरे पास इतने प्रतिभाएं हैं, लेकिन आज मैं इस सन्यासी के सामने कुछ भी नहीं हूं। वो ये सब कह के रो ही रहा था, पश्चाताप कर रहा था कि सन्यासी उनके बीच प्रकट हो जाते हैं और सन्यासी कहते हैं कि बेटा, तुम इस विनम्रता के वस्त्र में कितने सुंदर लग रहे हो। राजा अपना भूल समझ पाता है और सबों के साथ मिलजुल के रहता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें कभी अपने प्रतिभाओं पर घमंड नहीं करनी चाहिए। और ये कहानी हमें एक बहुत ही जबरदस्त शिक्षा देती है कि यदि हम प्रभु से मिलना चाहते हैं तो हमें भी उपयुक्त वस्त्र यानी विनम्रता का वस्त्र पहने हमें प्रभु के पास मिलने के लिए जाएंगे, तभी हम प्रभु से मिल पाएंगे, अन्यथा हम भी प्रभु से मिल नहीं पाएंगे। तो याद रखिए, शरीर का वेशभूषा नहीं मगर हृदय की विनम्रता का पोषक ओढ़े हमें प्रभु के पास मिलने के लिए जाना है, तभी हम उनसे मिल पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबों को अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। जरूर कुछ सीखा होगा। इसके लिए आप सबों को बधाई और आप सबों को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।